अजीज तलबा व तालिबात, हम लोग BA साल अव्वल, BA फर्स्ट ईयर, ऑप्शनल फर्स्ट गजल के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। हमने गजल का तारुफ मफ़हूम देखा और हमारे पास जो मौजूद बहस था वो गजल की हैयत थी। गजल की हैयत, हम गजल की हैयत से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने एक गजल के 3 अशार जो यहाँ पर गजल की मुकम्मल हैयत को मुतारिफ करवा सकें और ये गजल किस तरीके से होती है, या गजल के में कौन कौन चीज़ों का इंतज़ाम होता है, या गजल में कौन कौन से लवाजिम होते हैं जिससे गजल के फॉर्म और गजल की शक्ल और गजल की हैयत को हम पहचान सकें, इस मुताबिक हम बात कर रहे थे। आइए एक मरतबा इन अशार को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमको पूरी गजल की हैयत को समझने में आसानी हो। ये गजल बहुत मशहूर गजल है, बहादुर शाह जफर की गजल, बहादुर शाह जफर की ये गजल। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, उजड़े दयार में किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। इन हसरतों से कह दो 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब ज़फर, कितना है बदनसीब ज़फर दफन के लिए। 2 गज ज़मीं भी मिल न सकी, भी मिल न सकी कुए यार में। अजीज तलबा तालिबात, यहाँ पर हमने 3 अशार लिखे। एक ये शेर पहला है, 2 और ये 3, ये 3 अशार यहाँ लिखे गए हैं। अब ये गजल एक तवील गजल है, तवील गजल से मुराद 5 से 7 अशार पर मुश्तमिल गजल है। हमने ये भी देखा था कि कोई गजल कम से कम 5 अशार 7 अशार पर होती है और ज्यादा से ज्यादा तवील गजलें भी उर्दू अदब में लिखी गई हैं। अब हैयत के एतबार से, इख्तिसार और तवालत के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 5 या 7 अशार, या तवील में ज्यादा से ज्यादा अशार की कोई कैद नहीं है। यानी इसकी जसामत का अंदाजा हमको हो गया कि एक गजल। लेकिन हमने यहाँ पर बहादुर शाह जफर की गजल जो मशहूर ज़माना गजल की सिर्फ हमने 3 अशार लिखे, इसलिए कि हमको पूरे गजल को समझने में इन 3 अशार के हवाले से आसानी हो जाएगी। देखिए गजल का एक तो ये है कि 5 से 7 अशार पर मुश्तमिल गजल होती है, तवील इससे ज्यादा कितने भी अशार पर हो सकती है। दूसरे, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। हमने मतला पे गुफ्तगू की थी। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, मतला। गजल का दूसरा शेर, जिसे एक चीज है हुस्न मतला, शेर और मख्ता। इस तरीके से गजल को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि मतला गजल का वो शेर, गजल का वो पहला शेर जो हम काफिया हो, हम रदीफ हो, या रदीफ का इंतजाम ना भी हो तो हम काफिया हो, जिसके दोनों मिसरे में, पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में, दोनों मिसरों में काफिये का इस्तेमाल हो तो वो शेर मतला कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ शेर है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में,
किस की बनी है आलम नापायदार में। अब देखिए दयार और नापायदार ये और दयार में नापायदार में। अब देखिए शेर है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। दयार में नापायदार में, ये दयार में और पायदार में नापायदार में ये शेर के काफिया है और में इस शेर का रदीफ है। हम काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले मतने की वजाहत हमारे सामने हो जाए। ऐसे हम अल्फाज आवाज जो एक शेर के दोनों मिसरों में मौजूद हो वो शेर मतला कहलाता है। जैसे कि मतला के अगर लफ्ज़ी माने देखें तो हमको मालूम होगा कि मतला के माने तुलू होने के हैं, आगाज करने के हैं, जाहिर होने के हैं। तो ये गजल की इब्तिदा है, गजल का तुलू है, गजल का जाहिर होना है, यानी पहला शेर गजल का मतला कहलाता है इस वजह से भी। और शायर खुसूसियत से पहले शेर में इस बात का इंतजाम करता है, इस बात को जरूरी समझता है कि पहला शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो। जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, जैसे दयार और पायदार, हम रदीफ ना भी हो हम काफिया हो तो वो शेर मतला कहलाता है। इसलिए बहादुर शाह जफर की इस गजल का ये शेर, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। दयार में और नापायदार में इस शेर के अंदर शायर ने काफिये का भी इस्तेमाल किया है और रदीफ का भी इस्तेमाल किया है। जैसे दयार में दयार काफिया हुआ, में रदीफ हुआ, पायदार काफिया हुआ, में रदीफ हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर की गजल हम काफिया और हम रदीफ हैं। इस गजल को और कहा जाता है जैसे मुरद्दिफ गजल है। एक तो मुरद्दिफ गजल या गैर मुरद्दिफ गजल। गजल में रदीफ का इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन काफिया गजल के शेर को खूबसूरत बनाने के लिए, गजल के फार्म को मुकम्मल करने के लिए गजल में काफिये का इस्तेमाल बेइंतहा जरूरी है। अगर गजल के शेर में, अशार में काफिये का इस्तेमाल ना हो तो वो गजल नहीं बल्कि और कुछ हो सकता है, गजल नहीं हो सकती। इसलिए गजल का ये शेर, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। इसके अगर मफहूम पे मैं आपके जाऊं तो थोड़ा सा हल्का सा एक इशारा करना, ये मिसाल के तौर पे मैंने गजल आपके सामने रखी और इसके मफहूम को कह रहे हैं। बहादुर शाह जफर की ये गजल मशहूर जमाना गजल, अगर आप देखें तो मैं आपको समझाऊं ये गजल लिखी कब गई। 1857 की जंग आजादी के बाद जब हिंदुस्तान ताराज हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर तसल्लुत आ गया तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत छीन कर बहादुर शाह जफर को रंगून मौजूदा बर्मा में कैद कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर की आज भी मज़ार वहीं पर है। बहादुर शाह जफर को वहां कैद कर दिया गया था और देखा कि वक्त का बादशाह जब ताराज हो गया, जो खुद्दाम हशम कदम में रहने वाला था, पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत जो संभाल रहा था, आज कैद में पड़ा है। तो उसने उस वक्त ये दुनिया की बेसगाती को देखते हुए, ये दुनिया की तोता चश्मी को देखते हुए और अपने खोए हुए हशम व कदम को देखते हुए गजल लिखी थी। गजल बड़ी खूबसूरत गजल है, कभी मौका मिले तो बहुत अच्छे से पढ़िए। कहते हैं लगता जिंदगी की हकीकत समझ में आ जाती है इस गजल में कि वक्त का शाह इस हालत में कह रहा है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कह रहे कि गुजरा हुआ दयार है, यहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता और ये दुनिया ऐसी जगह है यहाँ अगर कोई दावा करे कि मैं जी गया, ये मुमकिन नहीं है। ये दुनिया में किसी की ख्वाहिशात की तकमील हो ही नहीं सकती। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये ज़रबुल मिसाल शेर है, ज़रबुल मिस्ल शेर है। हर कोई अपनी दुनिया की गहमियों को, अपनी जद्दोजहद को, अपनी जिंदगी की तवालत और इख्तिसार को ये शेर के हवाले से बहुत हसरतों के साथ कहता है कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन,
दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। कि आदमी ये समझता है जब वक्त आता है आदमी के जाने का तो उसको लगता है कि 60 साल 70 साल 50 साल लाए थे, 60 साल 70 साल 50 साल तो नहीं, बल्कि 4 दिन के मान लीजिए 60 साल 70 साल निकल गए दो आरज़ू में कि ये मिल जाए, दो आरज़ू में कट गए तो ये मिल जाए, इन आरज़ुओं में रहे और दो इंतजार में किए अब होगा अब होगा अब होगा। मौत आ जाती है ना, आरज़ुएं खत्म होती है ना, इंतजार उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। एक बादशाह वक्त ये कह रहा है, लगाइए बादशाह अपनी कौन सी ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता है, लेकिन ये दुनिया ख्वाहिशात की तकमील की जगह है ही नहीं क्या। और इसकी शेर थे बादशाह जफर की इसी गजल में कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे वो, इतनी जगह कहाँ है दिले दार में। कि आदमी की हसरतें बहुत होती हैं, ख्वाहिशात बहुत होते हैं, अरमान बहुत होते हैं, उसको पूरा करना चाहता है, वसाइल होने के बावजूद भी इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे वो, कि हसरतों से कह दो जो अधूरी रह गई है इतनी जगह कहाँ है। अब ये वक्त है कि दिल में हसरतों के पालने का मौका नहीं, अब चल चलाओ पर है। आखिर शेर में जो कि मख्ता कहलाता है, शायर ने अपनी क्या कहते हैं लाचारी को, अपनी कमजोरी को, वक्त के बादशाह एक बड़ी हुकूमत पे हुकूमत करने वाला, लेकिन मौत जब आई तो दियारे गैर में गरीबुल वतनी में जब मौत आई तो अपने वतन अजीज की मोहब्बत भी दिल में जागी। और वतन अजीज में जहाँ पर शाहों के ठाट बाट थे, लेकिन यहाँ पर जब मौत का वक्त आया तो कितना बदनसीब, कह रहे कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुए यार में। यानी शायरा कह रहे हैं कितनी बदनसीबी है मेरी कि 2 गज, मैं इतनी बड़ी सल्तनतों का मालिक था, मैं मेरा पावर इतना बड़ा था, सारी मिल्कियतें मेरी थी, लेकिन मौत आई तो अपने वतन में अपनी गली में अपनी सल्तनत में मर ना सका। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन, हुकूमतों का रखने वाला 2 गज जमीन भी मिल ना सकी कोई यार में। बहरहाल मुझे ये गजल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस गजल के पस मंजर को मैंने बहुत गहराई से समझा है, इसलिए गजल का एक एक शेर मेरे लिए एक एक किताब के मानिंद है। इसलिए जब भी मैं कहीं गजल पर बात करता हूँ कि ये शेर मुझसे ना कहे, मैंने ना कहे हो, मेरे जुबान में ये अशार ना आए हो, या बहादुर शाह जफर की ताराजी का वो मंजर मेरे सामने ना हो और दुनिया की बेसबाती का वो मंजर सामने ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसी गजल को आज हम गजल के फॉर्म को, गजल की हैसियत को समझने के लिए हम पेश नजर है। कह रहे पहला शेर मतला कहलाता है। मतलब कि हमने देखे मतला कहते हैं आगाज को, यानी गजल के इब्तिदाई शेर जो सबसे पहला होता है, जहाँ से गजल का आगाज होता है, वो मतला कहलाता है। और मतले की खुसूसियत ये है कि इस शेर में शायर कव्वाफी का इस्तेमाल करता है। कहा कि उजड़े दयार में उजड़े दयार और ना पायदार, ये दयार और ना पायदार इस गजल के हम काफिया हैं। यानी गजल के जिस शेर के दोनों मिसरों में काफिये का इस्तेमाल हो, काफिये का इंतजाम हो, वो शेर मतला कहलाता है। और अगर गजल का दूसरा शेर, उस शेर में भी शायर हम काफिया और हम रदीफ, या गजल का दूसरा शेर जिसमें शायर काफिये का इस्तेमाल करें पहले और दूसरे दोनों मिसरों में, तो वो शेर हुस्ने मतला कहलाता है। जैसे ये शेर मतला है, अगर शायर इसी तरीके से दूसरे शेर में भी काफिये का इस्तेमाल करें पहले और दूसरे मिसरे में, तो वो शेर हुस्ने मतला कहलाता है। ये हुआ मतला और ये हुआ हुस्ने मतला। अब गजल का शेर क्या होता है, आइए ये समझते हैं। ताकि गजल का शेर, गजल का एक शेर फनी एतबार से, औजान के एतबार से तो गजल के मतले के ताबे होता है। जैसे मतले का पहला और दूसरा मिसरा हम काफिया होता है, लेकिन गजल के अगले शेर का पहला मिसरा आजाद होता है, लेकिन बाहर में होता है, वजन में होता है। लेकिन गजल के दूसरे शेर में शायर जो पहले मतला के अंदर कव्वाफी का इस्तेमाल किया है, काफिये का इस्तेमाल किया है, उसी वजन पर, उसी आवाज के हम आहंग लफ्ज का दूसरे गजल के दिगर अशार के दूसरे मिसरे में उसका इस्तेमाल करता है। यानी जो काफिया
शायर ने मतले में इस्तेमाल किया हो, पहले दोनों मिसरों में इस्तेमाल किया हो। शायर की गजल जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे शायर हर शेर के दूसरे मिसरे में उस कव्वाती का, उस आवाज, उसकी हम आहंग आवाज का इस्तेमाल करता है। जैसे इस शेर में देखिए, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, ये गजल का ये शेर है, शेर का पहला मिसरा है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने मतले के अंदर देखा था दयार में नापायदार में, जैसे इसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ का इल्तिजाम था, वैसे इस शेर के पहले मिसरे में काफिया और रदीफ का इल्तिजाम नहीं है। और इसका दूसरा मिसरा, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में, दयार में, पायदार में, इंतजार में। देखिए दयार में, दयार नापायदार, और यहां ये इंतजार। पहले दोनों मिसरों में जो कि मतला है, दयार नापायदार, दोनों काफी इस्तेमाल हुए हैं, में रदीफ, में रदीफ, में रदीफ। और गजल के अगला शेर का पहला मिसरा गैर मुरद्दिफ है, जिसमें काफिये का भी इल्तिजाम नहीं है, लेकिन गजल के इस शेर का दूसरा मिसरा जो दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में, इसमें शायर ने इंतजार काफिये का इस्तेमाल किया है। दयार, नापायदार, इंतजार, ये जो काफिये का इंतजाम है, हम अगले बात में देखेंगे काफिया कहते किसे हैं, ताकि हमें काफिया और रदीफ की भी वजाहत हो जाए, हम खुलकर इस पर बात कर सकें। जो ये इंतजार है, ये काफिया है, यानी गजल का पहला शेर मतला, और गजल के दीगर अशार जिसके दूसरे मिसरे में शायर काफिया और रदीफ का इंतजाम करता है, वो गजल का शेर कहलाता है। मतला और मख्ता के दरमियान में शायर मुकम्मल तौर पर आजाद है, कितने अशार लिखे, क्या मौजू बांधे और क्या अपने ख्यालात का इजहार करें। और ये बात भी सही है कि गजल का हर शेर मुकम्मल अकाई होता है। गजल के पहले शेर का माना, मफहूम और मजमून और मौजू के एतबार से दूसरे शेर से कोई ताल्लुक नहीं होता। गजल का पहला शेर अपने अंदर मुकम्मल मानवीयत समाये हुए होता है, तो गजल के हर शेर आजाद और मुकम्मल अकाई और मुकम्मल मानवीयत को समेटे हुए होता है। जैसे मतला का ये शेर जिसमें शायर ने एक मौजू को बांधा, लगता नहीं है दिल मेरा उम्रे दयार में, किसकी बनी है ना आलम पायदार में, यानी मजमून मुकम्मल हो गया। शायर ने अपना पैगाम दे दिया कि ये दुनिया ऐसी जुड़ी हुई है, ये बेयारो मददगार दुनिया, यहाँ किसी की बात बनने वाली नहीं है, लगता नहीं है दिल मेरा उम्रे किसकी, और ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मुकम्मल होकर गया हूँ या मेरी बात बन गई है, बल्कि हर कोई यहाँ से आखिरी तमन्नाएं लेकर जाएगा। इस शेर का यहाँ पर मफहूम खत्म हो गया। इस शेर को समझने को ना पहले किसी शेर की जरूरत है ना बाद के किसी शेर की जरूरत है। ऐसे ही गजल का अगला शेर देखिए कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। ये दो मिसरे मुकम्मल तौर पर अपने माने, मफहूम, मौजू का इजहार कर देते हैं और एक मैसेज, एक पैगाम मुंतकिल कर देते हैं। इस शेर के पैगाम की तकमील के लिए या इसके मौजू की तकमील के लिए इस गजल का पहला या दूसरा शेर ना भी पढ़ा जाए, इससे अगला या इसका पिछला शेर ना भी पढ़ा जाए, तो ये शेर अपने आप में एक मुकम्मल मानवीयत रखता है। इसलिए कहते हैं उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। तो ये गजल का हर शेर मुकम्मल इकाई होता है। हम इसी गजल को मुस्तकिल करते हुए अगले बाब में इसी को हम आगे बढ़ाते हैं।